अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आजकल तो आप लोगों ने सुना होगा यार, घर में कोई चीज़ रखी हो नज़र नहीं आती है, 2 सेकंड के अंदर गायब हो जाती है, ढूंढते रहो नहीं मिलती है। गाड़ी में भूल जाओ चीज़ नहीं मिलती है, कहीं चीज़ जगह पे भूल जाओ, कोई भी चीज़ रख के भूल जाओ वो मिलती नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब आपकी कोई भी चीज़ हाँ किसी भी कंट्री में खोई हो और किसी और कंट्री में वो चली जाए, आपको वो आप उसको ढूंढ कर लेकर आ जाते हैं। क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजिया, वही जोक मशहूर हुआ है ना, टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। तो ऐसे ही कुछ जो है इंग्लैंड के एक साहब थे, रॉड माइल्स, उनके साथ ये हुआ। वो 1 साल पहले जो है दुबई गए। दुबई जाकर जब होटल से उन्होंने चेकआउट किया तो वो अपने एयरपोर्ट्स भूल कर आ गए। वो फिर जो उनको पता नहीं चला, फिर वो जो है इंग्लैंड आ गए। उसके बाद जो है जब उनको पता चला कि ही लॉस्ट हिज लाइक एयरपोर्ट्स वो उन्होंने उसको ढूंढना शुरू करा। और देखें ये लोग जो ना होते हैं अपनी चीज़ों के बारे में बहुत कीन होते हैं। हम लोग तो खो गए यार, अब किसी के पीछे क्या भागे क्या करें। बहरहाल उन्होंने जो है उसको सर्च करना शुरू करा, एप्पल से कांटेक्ट करा। वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने ढूंढते ढूंढते उनको ये चीज़ पता चली कि भाई एयरपोर्ट्स जो है वो दुबई में छोड़कर आए थे, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो ये पाकिस्तानी का हमारा बड़ा कारनामा है कि वहां से कोई ना कोई चीज़ आकर जो ना कहीं मुद्दा यानी कि कोई फ्रॉड हो, दहशतगर्दी हो, कुछ भी हो, यानी कि आपने कुछ भी करके भागे हो, आप में पाकिस्तानी का नाम जो है ज़रूर आना है। लेकिन ये मामला जो है ज़रा कुछ और थोड़ा डिफरेंस है। तो वो जो है उनको जब पता चला कि भाई ये जो है कि वहाँ पर ये मेरी चीज़ जो है पाकिस्तान के शहर में एक जगह है झेलम, वहाँ पर ये मेरी डिवाइस जो है ना वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कांटेक्ट करा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर जनाब अली जो भी है, देखिए हमारे यहाँ जब लोग काम करने के पर आते हैं तो दे आर वेरी लाइक वो कहते हैं ना कि बहुत ही लाइक ईमानदारी से काम करते हैं। उनके ऊपर प्रेशर आया तो बहरहाल वो प्रेशर आया, जो भी आया उन्होंने वो एयरपोर्ट को जो है ना वो ढूंढने में उन साहब की लॉर्ड माइल साहब की मदद की। तो हुआ ये कि भाई जनाब वो जब पता चल गया कि भाई ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये जो है झेलम के अंदर मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई इतने सारे लोगों को किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे यहाँ की पुलिस ने बहुत ही अनोखा और बड़ा यूनिक किस्म का जो है एक फॉर्मेट अपनाया, जिसकी मदद से उन्होंने इस चीज़ को जो है वो ढूंढने की कोशिश करी। देखें उन्होंने पहले तो सारे अपने जो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं उसकी वो यूज़ करी, और उसके बाद फिर उन्होंने डाटा कलेक्ट करा कि भाई इस एरिया में कितने लोग जो हैं पिछले 1 साल में दुबई का विजिट कर आए। देखिए कितनी जहन लड़ाने वाली बात है। उन्होंने जब उसको पता उनको जब पूरा उनके ऊपर डाटा कलेक्ट हो गया, लोगों के बन के नाम वाम सब आ गए, तो उन्होंने सब लोगों को फर्दन सब लोगों को बुलाया और वो एयरपोर्ट को जो है वो उन्होंने बरामद कर लिया। अच्छा, जब जिस साहब से एयरपोर्ट जो है वो बरामद हुआ, देखिए कहने का मकसद है कि मैंने पहले जो अपने पिछले वर्ड्स में अपने कहा था कि पाकिस्तानी को हर जगह नाम आता है, लेकिन ये कुछ और सीन था। मैंने आपको पहले ही कहा था जब उन साहब से वो एयरपोर्ट वो बरामद हुए तो उस बंदे ने बाकायदा रसीद दिखाई। इसने कहा कि हाँ मैं दुबई गया था और मैंने दुबई में फलानी जगह से ये चीज़ बाय करके आया हूँ। तो वहाँ से जो भी होगा भाई, जो भी उठा कर लेकर आएगा उससे वो बाय कर लिया। बहरहाल हमारी पुलिस ने जो है वो रॉड माइल साहब को इन्फॉर्म करा कि भाई आपकी डिवाइस मिल चुकी है। रॉड माइल साहब 2700 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए जो है वो पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान से झेलम की पुलिस के पास पहुंचे और वहां उनको एयरपोर्ट जो है उनके हवाले किया गया। ये देखिए हमारे यहाँ लोग ऐसा नहीं है, पूरा निज़ाम सिस्टम या माशरी बुरा है, बहुत अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं। तो जब वो चीज़ उनको मिली तो रॉड माइल साहब ने उसकी पेमेंट करने की कोशिश की, जो कि उस बंदे ने मना कर दी। उसने कहा कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं लेना चाहता, और मैं सामने भी इसलिए आया कि अगर मैं ना आता तो कोई उनको पकड़ भी नहीं सकता था। मैं सामने भी इसलिए आया कि मेरा मुल्क बदनाम होगा और मुझ पर ये चोरी का इल्ज़ाम आ जाएगा कि मैं वहाँ से चोरी करके लेकर आया, जबकि मैं चोरी करके नहीं लेकर आया था, मैं वहाँ से परचेज करके लेकर आया था। जो उस बंदे ने जो है वो उसकी रसीद भी दिखा दी। तो बहरहाल वो चीज़ जो है रॉड माइल साहब जो है वो इंग्लैंड से ऑल द वे जो है वो झेलम पहुंचे और वहां जाके उन्होंने अपनी चीज़ ले ली। तो ये थी टेक्नोलॉजिया, इससे कहते हैं टेक्नोलॉजी। भाई बहुत चीज़ें बहुत खतरनाक हो गई हैं, लिहाजा जाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि कोई मोबाइल, कोई चोरी की, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कोई ना खरीदे, क्योंकि अब हर चीज़ ट्रैक हो जाती है दुनिया के, चाहे किसी भी कोने में हो। ये सारी चीज़ें ट्रैक डाउन हो जाती है, कौन सा बंदा कहाँ से चीज़ लेके घूम रहा है, और एक एक चीज़ का पिन पॉइंट पता चलता रहता है। कि स्पेशली आईफोन तो इंतहाई खतरनाक है। अगर आपने फ़ोन बगैर रसीद के और बगैर सॉरी
बगैर वेरीफाइड किए इसको खरीद लिया और वो उस बंदे को पता है कि ये मेरा फ़ोन खो गया, तो उसको ढूंढते लिटरली अगर आप पाताल के अंदर भी बैठोगे तो वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले बहरहाल कोशिश करेंगे उसको ब्रांड न्यू खरीदें, रसीद के साथ खरीदें और अथेंटिक स्टोर से खरीदें। तो ये थी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी हो और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।